नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा के साथ। दोस्तों, प्रीवियस सीरीज में हमने समझा डबल एंट्री से रिलेटेड चीजों की। हमने समझा कि बिना दिए हम कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकते, यानी विदाउट गिविंग वी कैन नॉट गेट एनीथिंग। लेन देन इसी को ही तो कहते हैं, बिना दिए हम कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमने अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा बहुत समझा। आज हम इसी सीरीज को आगे लेकर के चलते हैं। व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या होता है और किस तरह से ये कंट्रीब्यूशन जो लूका पचोली और उससे पहले हमें दिए कौटिल्य ने, इनके ही ज्ञान को, इनके ही नॉलेज को, इनके ही अंडरस्टैंडिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। बिना देर किए हम सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज एन अकाउंट? दोस्तों, आप पाएंगे हमारे समाज में, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो लोगों के लिए काम करती हैं, जहां पर लोग भी काम करते हैं, यानी लोगों के लिए काम करती है। एक ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो समाज को फायदेमंद हो, जो समाज को उसकी जरूरत है। क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट तभी बनते हैं जब समाज में उसकी आवश्यकता यानी उसकी जरूरत हो। अगर जरूरत ही ना हो तो मोबाइल की क्या जरूरत है, यानी आवश्यकता ही ना हो हमें, अगर कोई तकलीफ ही ना हो तो हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे ही क्यों? तो हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो प्रोडक्ट बेसिकली ऐसा होता है जो हमारी समस्या को सॉल्व करता है, और जब प्रोडक्ट हमारी समस्या को सॉल्व कर देता है हम उसे खरीदते हैं। यहाँ पर बनाने के लिए, फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आप पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। हमें ये भी पता है कि ये वर्कर्स फ्री में तो काम करते नहीं, इन्हें हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं या वेजेस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, यहाँ पे हम बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। जब अगर फैक्ट्री हम भाड़े पर लेते हैं, लीज पर लेते हैं, तब हम रेंट प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनेंशियली देखे जाएं तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। उदाहरण के तौर पर गुड्स हम खरीदते हैं, वी आर परचेजिंग गुड्स राइट एवरी टाइम, और आइदर वी आर मैन्युफैक्चरिंग दोज गुड्स। अगर हम और आगे देखें तो यहाँ पर हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, जो एम्प्लॉइज हमारे बिजनेस के लिए काम करते हैं, बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं, बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करने का काम करते हैं। ऑब्वियसली वो फर्म को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बदले में फर्म उन्हें सैलरी देती है या वेजेस देती है। आप पाएंगे बिजनेस में हम मशीन्स खरीदते हैं या फिर हम बिजनेस में ऐसे असेट खरीदते हैं जिसके वजह से बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाए, बिजनेस अपना काम बखूबी अच्छे से कर पाए। इसलिए हम कंप्यूटर्स खरीदते हैं, फर्नीचर रखते हैं, हम मशीन्स खरीदते हैं, हम बिल्डिंग खरीदते हैं, हम तमाम तरह की चीजें खरीदते हैं ताकि हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती जाए। हालांकि ये ट्रांजैक्शन हम रोज रोज नहीं करते हैं, लेकिन परचेज तो करते हैं। हम कंप्यूटर खरीदते हैं, आप पाएंगे कि इस कंप्यूटर के जरिए हम काफ़ी अच्छे से बुक्स मेंटेन कर पाते हैं, हम कस्टमर्स को लेटर, ईमेल भेज पाते हैं, हम काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन कर पाते हैं। इसीलिए तो हम ये कंप्यूटर खरीदते हैं। कंप्यूटर से हमारी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम प्रोडक्ट बेचने के लिए यानी मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए भी हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। हम मार्केटिंग करते हैं, हम लोगों को पैसे देते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं, फ्री में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि हमारे तरफ कस्टमर्स आएं और वो प्रोडक्ट लेकर के जाएं, साथ में हमें मुनाफा दे दें। तो यानी देखा जाए तो बिजनेस में कितने तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। और ट्रांजैक्शंस में कौन से ट्रांजैक्शंस, यहाँ कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते रहते हैं। अब समस्या ये है कि ये सभी ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं। अब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी यहाँ पर पैसे का लेन देन हुआ है, और जब पैसे का लेन देन हुआ है तो यहाँ पर हमें इसे रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, राइट? तो लेट्स सी कैसे हम समझेंगे। अब बिजनेस में ट्रांजैक्शंस देखे जाएं तो दो तरह के ट्रांजैक्शंस होंगे। यानी कैसे ट्रांजैक्शंस होंगे? एक ऐसे ट्रांजैक्शंस जो रेगुलर होते हैं। अब रेगुलर का मतलब क्या होता है सर? रेगुलर ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो रोजाना या तो एवरीडे होते हैं या एवरी मंथ होते हैं। सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल के तौर पर जैसे हम पे कर रहे हैं, जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो जैसे जैसे हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, राइट, हमारे यहाँ पर स्टॉक बढ़ता जाएगा और यही स्टॉक को तो हम बेचेंगे, राइट, और बेच करके मुनाफा कमाएंगे। तो हम सेल्स करेंगे। तो रोजाना या तो हम कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट, प्रोसेस किए हुए प्रोडक्ट हम मार्केट में बेचते हैं। हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं, हम वेजेस प्रोवाइड करते हैं। वेजेस हम वर्कर्स को देते हैं एवरीडे, और एम्प्लॉइज जो दिमाग का काम करते हैं, जो सेल्स करने का काम करते हैं, उन्हें हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं। एवरी मंथ
जैसे ही मंथ कंप्लीट होगा हम सैलरी भी देंगे। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस तो रेगुलर हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस हैं जो कभी कदा होते हैं, ओकेशनल ट्रांजैक्शंस। नाउ व्हाट आर दीज ओकेशनल ट्रांजैक्शंस? जैसे बैंक से लोन लेना। हमें पता है कि बैंक से हम लोन हर रोज तो लेते नहीं है, जब हमें जरूरत होगी तब हम लोन ले लेंगे। या फिर आप पाएंगे प्रॉपर्टी खरीदना। अब प्रॉपर्टी खरीदना यानी ऑब्वियसली असेट खरीदना। असेट यानी वो प्रॉपर्टी, वो चीजें जो बिजनेस की